माता सती का जन्म दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नी प्रसूति के घर हुआ था। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे। दक्ष लंबे समय तक अपनी पुत्री के लिए तपस्या करते रहे कि उन्हें ऐसी पुत्री मिले जो सर्वशक्तिमान और संपूर्ण हो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता भगवती, जो कि आदि शक्ति हैं, ने उनसे वरदान दिया कि वे सती के रूप में उनके घर जन्म लेंगी। माता भगवती ने ये शर्त रखी कि यदि कभी उन्हें अपमानित किया गया या वे असंतुष्ट हुई तो वे अपनी माया त्याग कर वापस अपने स्वरूप में चली जाएंगी। ऐसे में माता सती का जन्म दक्ष प्रजापति के यहाँ हुआ। वे अपनी बहनों में सबसे अलौकिक और दिव्य थीं। बचपन से ही माता सती भगवान शिव की भक्ति में लीन थीं और शिव के प्रति उनका प्रेम अत्यंत गहरा था। दक्ष चाहते थे कि अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से हो, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी यह सलाह दी थी कि शिव ही उनके लिए उपयुक्त वर होंगे। इसी प्रकार माता सती और भगवान शिव का विवाह हुआ और माता सती कैलाश में शिव के साथ रहने लगी, जहां वे पूर्ण रूप से शिव की सेवा और भक्ति में लगी रहीं। माता सती के जन्म की यह कथा हिंदू पुराणों जैसे शिव पुराण, देवी भागवत पुराण आदि में विस्तार से मिलती है और यह कथा शक्ति और शिव भक्ति के महत्व को दर्शाती है। माता सती का जीवन और उनका प्रेम भगवान शिव के प्रति भक्ति के प्रतीक हैं। ये कथा भगवान शिव और माता सती के दिव्य प्रेम और त्याग की भी गवाही देती है। माता पार्वती के जन्म की कथा इस प्रकार है। माता पार्वती, माता सती का पुनर्जन्म है। सती माता भगवान शिव की पहली पत्नी थीं। राजा दक्ष, सती के पिता, शिवजी को नहीं मानते थे। उन्होंने शिवजी का अपमान किया, जिससे नाराज होकर सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये घटना भगवान शिव को दुखी कर दिया और वे तपस्वी बन गए, अपनी जड़त्व की स्थिति में चले गए। देवों ने तब ये समस्या उठाई कि शिवजी को फिर से संसार में लाने के लिए सती का पुनर्जन्म आवश्यक था। इसलिए माता सती का पुनर्जन्म हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैनावती के घर बेटा बेटी के रूप में हुआ। वह बेटी ही माता पार्वती थीं। माता पार्वती का जन्म एक दिव्य और महत्वपूर्ण घटना थी, जिसका उद्देश्य शिवजी को पत्नी के रूप में प्राप्त करना था। पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या और त्याग किया। लगभग 3000 वर्षों तक कठोर साधना और उपवास किया। उनके इस तप से शिवजी प्रभावित हुए और अंततः उन्होंने पार्वती से विवाह स्वीकार किया। माता पार्वती का जन्म पर्वतराज हिमालय और रानी मैनावती के घर हुआ था। उनका नाम पार्वती इसी कारण पड़ा क्योंकि वे पर्वत की पुत्री थीं। उनके जन्म के समय देवताएं भी वहां आकर उनकी पूजा करती थीं। पार्वती को उमा, गौरी भी कहा जाता है। पार्वती के जन्म की कथा शिव पुराण, देवी भागवत पुराण और अन्य हिंदू ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। ये कथा शक्ति, तप और भक्ति का प्रतीक है, जो शिव और उनकी अर्धांगिनी के रूप में प्रकट होती हैं।